नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गुरु में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा साइंस के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। पहला क्वेश्चन, आग के धूप के चश्मे का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, ये है रमन प्रभाव पर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका प्यारा सा नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए? ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, सोनार का सामान्यतः प्रयोग कौन करता है? सोनार का सामान्यतः प्रयोग करता है दोस्तों नौ चालक। का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह यंत्र जो पराश्रव्य तरंगों की प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं सोनार। क्या बोलते हैं? सोनार। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। प्रकाश का पूर्ण परावर्तक कौन सा रंग होता है? दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा श्वेत रंग होता है। आंसर लगाएंगे डी आंसर। चलिए देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन। जिस गोली दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, अगर इसको पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा अवतल दर्पण। इसका आंसर आ जाएगा सी। सातवां क्वेश्चन, अवतल दर्पण को किस नाम से भी जाना जाता है? अवतल दर्पण को किस नाम से जानते हैं? तो इसको अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कैट स्कैनर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, इसका आंसर आ जाएगा गॉडफ्रे हासफील्ड ने। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। बात करते हैं नवे की कांच में आई दरार का चमकना किसका उदाहरण है? दोस्तों, ये जो उदाहरण है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी में पड़ा सिक्का ऊपर उठा क्यों दिखता है? दोस्तों, पानी में पड़ा सिक्का ऊपर उठा दिखता है, आपने देखा होगा। इसके पीछे रीजन क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या होता है? तो आपको रीजन बता देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा बी, अपवर्तन की वजह से। इसका आंसर आ जाएगा बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखो, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, वो कैसा होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो 11वें का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आभासी। आभासी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह क्या परिवहन करती है? दोस्तों, ये परिवहन करती है ऊर्जा का। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 13 क्वेश्चन। ऑप्टिक फाइबर सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ऑप्टिक फाइबर संचार में प्रयोग किया जाता है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 14 क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे चलती है और अपने साथ क्या ले जाती है? दोस्तों, ध्वनि तरंगे चलती है और अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। चलिए देख लेते हैं 15 क्वेश्चन। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, ये करते हैं अवतल दर्पण का। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है। चलिए बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। मैक संख्या किसे कहते हैं? मैक संख्या किसे कहते हैं? तो विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, क्या चाहिए आपको? सुपर सिलेक्शन प्रश्न, जिनसे आप अगर पढ़ो तो आपको जो सिलेक्शन हो जाए 199 में मिलेंगे आपको सारे सब्जेक्ट के। ऐसे ही प्रश्न जैसे मैं आपको करा रहा हूँ ना, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे। इनको पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेटर कर सकते हो। तो जिसको भी चाहिए भाई मैसेज करिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, ध्वनि हवा में तेजी से कब गति करती है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जब आवृत्ति अधिक होती है तब करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए 18 क्वेश्चन। प्रकाश का अपवर्तन किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, ये माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने फलक होते हैं? दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 10 फलक होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा सी। 20 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ट्रायोड का यूज एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। सी आंसर आएगा। 21, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किस में होता है? तो ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग होता है एंडोस्कोपी में। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। चलिए बात करते हैं 22, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। बात करते हैं 23 की। प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो दुर्बल बल पूछा जाएगा प्रकृति में तो ये गुरुत्वीय बल आएगा। बी इसका राइट आंसर आएगा। 24 देखो, प्रकाशी तंतु ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है? तो ऑप्टिकल फाइबर बनता है कांच या प्लास्टिक से। आंसर आ जाएगा सी। 25, प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 26 क्वेश्चन, मरीचिका क्या है? तो मरीचिका दोस्तों है वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम। इसका आंसर आ जाएगा सी। 27, भिन्न भिन्न तारों में रंगों की विविधता किसके कारण होती है? दोस्तों, ये होती है उनके तापमान के कारण। आंसर आ जाएगा सी।
28 किसी कमरे में सेंट की खुशबू फैलने का कारण क्या है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विशरण, इसका आंसर हो जाएगा बी। 29 क्वार्टज किससे बनता है? तो क्वार्टज दोस्तों बनता है कैल्शियम सिलिकेट से, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 30 क्वेश्चन देखो ध्यान से, गर्भाशय में भ्रूण के विकास की जानकारी किस तकनीक से मिलती है? दोस्तों इसका नाम है अल्ट्रासाउंड तकनीक, आंसर आ जाएगा सी। 31 देखो, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा कितनी होती है? दोस्तों ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। 32 डेसिबल किसे कहते हैं? तो दोस्तों डेसिबल बोलते हैं बेल के 10वें भाग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कैरियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है केंद्रक की संरचनाएं का, आंसर आ जाएगा सी। 34 देखो, भ्रूण विज्ञान किसका अध्ययन करता है? भ्रूण विज्ञान अध्ययन करता है दोस्तों प्रजनन क्रियाओं का, आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। चलिए 35 देख लेते हैं, एग्रोहिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना 35वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा घासों का, इसका आंसर आ जाएगा डी। 36 क्वेश्चन देखो, पुष्प का वह भाग जो परागकण पैदा करता है वह होता है, तो उस भाग को कहते हैं परागकोश, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। 37 क्वेश्चन देखो, हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है? तो हरी शैवाल में दोस्तों जो पदार्थ संचित रहता है ना, उसका नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। हरी जो शैवाल होती है गाइस, हरी जो शैवाल रहती है उसमें होता है आपका मंड, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ग के सवाल को हरी सवाल कहा जाता है? किस वर्ग के सवाल को हरी सवाल कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 आंसर आ जाएगा क्लोरोफाइसी, इसका आंसर आ जाएगा सी। 39 नीली हरी सवाल में प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख उत्पाद क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ग्लाइकोजन, इसका आंसर आ जाएगा ग्लाइकोजन, बी इसका राइट आंसर आएगा। 40 क्वेश्चन, पशुओं के चारे के रूप में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा टेरिडियम, टेरिडियम जो पौधा है ना उसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वह टेरिडोफाइटा पौधा जिससे सोना निकाला जाता है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों इक्विसेटम, आंसर आ जाएगा सी। 42 कवक और सवालों का संबंध होता है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं सहजीवी, आंसर आ जाएगा बी। 43 कवक सवाल को क्या प्रदान करता है? तो कवक सवाल को प्रदान करता है जल, खनिज और विटामिन, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 44 लाइकेन के कितने प्रकार होते हैं? लाइकेन के दोस्तों प्रकार होते हैं 3 प्रकार के लाइकेन होते हैं, 3 प्रकार के, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 45 पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन्स को क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 45, तो इसका आंसर आ जाएगा कार्टिकोलस, इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। 46 काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं सेक्सिकोलस। आगे देखिए 47 जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में होता है? इसका नाम है इंडोकार्पन। इंडोकार्पन एक लाइकेन है दोस्तों जिसका प्रयोग जापान में सब्जी के रूप में होता है। 48 मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि होती है पैरमेलिया सेक्सटिलिस से। आगे देखिए 49 सागोपाम किस पौधे को कहा जाता है? सागोपाम दोस्तों किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साइकस को, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 50 सैंड्स का तेल किससे निकाला जाता है? सैंड्स का तेल दोस्तों देवदार की लकड़ी से निकाला जाता है, आंसर आ जाएगा सी। 51 शाही बनाने में काम आने वाला टेनिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों सूखा, जिसको थ्यूजा बोलते हैं, उससे प्राप्त होता है, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। 52 समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व होता है? तो समुद्री शैवाल में जो तत्व होता है इसका नाम है आयोडीन, आंसर आ जाएगा बी। 53 लेमिनेरिया क्या है? तो लेमिनेरिया क्या है? तो ये समुद्री शैवाल है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट, अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख कवक कौन सा है? दोस्तों इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है यीस्ट, जिसको हम खमीर बोलते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 55 क्वेश्चन, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में क्यों किया जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा इसमें फास्फोरस होता है इस वजह से। 56 क्वेश्चन, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको बोला जाता है वृक्षवासी, आंसर आ जाएगा सी। 57 सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से, आंसर आ जाएगा सी। 58 पुष्प का वह भाग जिसमें प्रकाश संश्लेषण संभव होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बाह्यदलपुंज, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, वृक्ष बलियों की संगणना द्वारा वृक्षों की आयु जानने की विधि क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों
क्रोनोलॉजी, आंसर आ जाएगा सी। 60, ऐसा कौन सा फल है जिसमें असली फल और दिखावटी फल दोनों होते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा काजू। काजू इसका राइट आंसर आएगा। 61, जिस फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी होते हैं वह कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं असत्य फल। क्या बोलते हैं? असत्य फल। गाइस आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये काम आप लोग कर दो फटाफट। 62, कुनैन का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? तो कुनैन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों मलेरिया के इलाज में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 63, मूसला जड़ किस पौधों में पाई जाती है? तो मूसला जड़ पाई जाती है दोस्तों, याद रखिए, इसका आंसर आ जाएगा मटर में, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, एल्फा एल्फा किस वनस्पति का नाम है? तो एल्फा एल्फा दोस्तों ये जिस वनस्पति का नाम है उसका नाम है घास, आंसर आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट, रक्त में प्लेटलेट्स की सामान्यतः संख्या होती है, कितनी होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 से 5 लाख घन मिलीमीटर। नेक्स्ट, रक्त में किसकी संख्या WBC से अधिक होती है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा प्लेटलेट्स, आंसर आ जाएगा बी। 68, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो पाया जाता है दोस्तों ये केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में। आगे देखिए 69 क्वेश्चन, शिशु का पितृत्व जानने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? तो इसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आंसर आ जाएगा सी। 70, डीएनए में कौन से यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा टायरोसिन, आंसर आ जाएगा बी। 71, डीएनए किसका संवाहक होता है? तो डीएनए होता है दोस्तों आनुवंशिक लक्षणों का, आंसर आ जाएगा बी। 72, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है हैदराबाद में, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सी। आगे देखिए 73, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका नाम है आर्थर कार्नबर्ग, आंसर आ जाएगा सी। 74, चाय एवं कॉफी में कौन सा प्रमुख उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा कैफीन पाया जाता है, आंसर आ जाएगा सी। 75, कैफीन का मुख्य पदार्थ क्या है? तो कैफीन का मुख्य कार्य क्या है? कैफीन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो मूत्रवर्धक होता है ये, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। 76, शरीर में कैल्शियम के अत्यधिक क्षरण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा विटामिन डी की कमी, तो आंसर आ जाएगा बी। 77, मांसपेशियों में पीड़ा का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा विटामिन होता है? तो इस विटामिन का नाम क्या है? तो इस विटामिन का नाम है विटामिन सी, आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सी। 78, किस विटामिन में कोबाल्ट तत्व उपस्थित होता है? तो दोस्तों इसका नाम है विटामिन B12, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 79, लाइकेन किस प्रकार का जीव होता है? तो लाइकेन जो जीव होता है ये होता है मिश्रित जीव, शैवाल और कवक दोनों मिलाकर होता है। 80, पसीने का मुख्य कार्य क्या होता है? पसीने का मुख्य कार्य होता है दोस्तों शरीर का जो ताप नियंत्रित करना, शरीर का जो ताप है उसको नियंत्रित करना। आगे देखिए, मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकान होती है? तो इसका नाम है लैक्टिक अम्ल, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 82, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो ये स्टेरॉइड है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट, रक्त में थक्के की जांच के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम 24 का, इसका आंसर आ जाएगा सी। 84, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग हानिकारक विकिरणों के प्रति सबसे कम संवेदनशील होता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा मस्तिष्क, इसका आंसर आ जाएगा बी। 85, वृक्क निम्न में से किन पोषक तत्वों के अधिशेष को शरीर से बाहर निकालता है? तो दोस्तों ये निकालता है शर्करा और एमिनो अम्ल को, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 86, मांसपेशियां कभी कभी संकुचन करना क्यों बंद कर देती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल के अत्यधिक जमाव से, आंसर आ जाएगा सी। 87, जिगर में प्रोथाम्बिन निर्माण किसकी सहायता से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा रक्त स्त्राव रोधी पदार्थ से, इसका आंसर आ जाएगा सी। 88, मूत्र का सापेक्षिक घनत्व होता है तो कितना होता है? जल से अधिक होता है, आंसर आ जाएगा सी। 89, वसाएं किसमें अघुलनशील होती है? तो वसाएं होती है जल में अघुलनशील, आंसर आ जाएगा बी। 90, देखो रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा विटामिन के, आंसर आ जाएगा डी। 91, सीमेंट और अस्थियों में कौन सा सामान्य तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है कैल्शियम,
याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखें 92, केराटिन प्रोटीन शरीर में कहाँ पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन शरीर में बाल और त्वचा में पाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। चलिए 93 देख लेते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका नाम है दोस्तों हीमोग्लोबिन, आंसर आ जाएगा बी। 94, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका जो नाम है वो है यकृत। यकृत को हम बोलते हैं लीवर। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आगे देखिए, मलेरिया का परजीवी किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया का परजीवी फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 96 देखो, शरीर की मृत कोशिकाएं हटाने का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूट्रोफिल क्या काम करता है? तो न्यूट्रोफिल का काम होता है शरीर में जो मृत कोशिकाएं हैं उसको हटाता है। 97, मानव शरीर में ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा होती है, आंसर हो जाएगा सी। डीएनए का दोहरा कुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है वाटसन और क्रिक, आंसर आ जाएगा बी। 99 क्वेश्चन, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, आंसर आ जाएगा बी। 100, मानव शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा मुख गुहा से, इसका आंसर आ जाएगा डी। तो गाइस मैंने टोटल आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं साइंस के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।